हेलो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग सीख लेने के बाद भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा क्यों नहीं कमा पाते हैं? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि लगातार 3-4 दिनों तक प्रॉफिट करने के बाद एक दिन ऐसा आता है कि आप अपने पूरे प्रॉफिट को उस दिन देकर चले जाते हो मार्केट को? यानी कि मान लीजिए आपने पहले दिन 1000 रुपए का प्रॉफिट किया, दूसरे दिन 800 रुपए का प्रॉफिट किया, तीसरे दिन 200 रुपए का लॉस किया, चौथे दिन 2500 रुपए का प्रॉफिट किया, पांचवें दिन वापस से 3500 रुपए का प्रॉफिट किया। लेकिन जब छठा दिन आया तो आपने 10,000 रुपए का लॉस कर दिया एक साथ ही। और आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया होता है पिछले 10-15 दिनों के अंदर, वो पूरा प्रॉफिट आप एक दिन में ही देकर चले जाते हो मार्केट को। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? इसी टॉपिक पर हम इस वीडियो में डिटेल के साथ आपको बताने वाले हैं कि किस साइकोलॉजी की वजह से हमारे साथ ऐसा होता है कि 10-15 दिनों से जब हम प्रॉफिट कमाकर ऊपर चढ़ रहे होते हैं कि एक दिन अचानक ऐसा आता है कि 10-15 दिनों का प्रॉफिट पूरा नीचे आ जाता है और हमारा लॉस हो जाता है, और जितना प्रॉफिट कमाते हैं वो भी मार्केट को दे देते हैं और हमारा जो सेविंग पैसा होता है उसे भी मार्केट को हम दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको पता होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं, या फिर जितने भी लोग पैसा कमाते हैं वो वापस से ऑप्शन ट्रेडिंग को ही अपना पूरा पैसा देकर चले जाते हैं, यानी कि ऑल ओवर वो लॉस में ही रहते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा काफ़ी बार कि आपने लगातार 2-3 दिन तक प्रॉफिट किया होगा। किसी दिन 1000 रुपये का प्रॉफिट, किसी दिन 1500 रुपये का प्रॉफिट, किसी दिन 300 रुपये का प्रॉफिट, किसी दिन 400 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो सारा ही पैसा आप एक दिन लॉस में देकर चले जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि 5000 रुपये का आपको लॉस हो जाता है और जितना भी प्रॉफिट आप पिछले 3-4 दिनों में कमाए हुए होते हैं वो भी आप दे जाते हैं, और ऊपर से अपना कुछ फंड भी देकर चले जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि लगातार 3-4 दिन प्रॉफिट करने के बाद भी एक दिन ऐसा आता है कि हमारा पूरा पैसा, जितना भी हम प्रॉफिट कमाते हैं वो पूरा पैसा मार्केट को देकर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों इसी टॉपिक को लेकर आज का ये हमारा वीडियो है। आज हमने डिटेल के साथ बताया है कि ऐसा किस वजह से होता है। हम इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। मान लीजिए आपने आज है सोमवार का दिन, आज से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। आपने सोच लिया भैया मुझे पूरे रूल्स यूज करने हैं, मैं मेरे रूल्स के हिसाब से चलूंगा, मेरा जब भी सेटअप बनेगा तभी मैं ट्रेड लूंगा। आपने सब कुछ डिसीजन कर लिया, ठीक है। आपके डिसीजन के हिसाब से, आपके रूल्स के हिसाब से, आपके सेटअप के हिसाब से आपने ट्रेड लिया। पहले दिन आपको प्रॉफिट हुआ 1000 रुपये का, दूसरे दिन आपको लॉस भी हो गया 100 रुपये का। आपको पता था आपके रूल्स के हिसाब से अगर आप चलोगे तो प्रॉफिट तो ज़्यादा होगा लेकिन लॉस कम होगा। पहले दिन 1000 रुपये का प्रॉफिट, दूसरे दिन 100 रुपये का लॉस। तीसरे दिन आपने जब ट्रेड किए तो आपको 2500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, आपका पैसा लगभग डबल हो गया। चौथे दिन आपने ट्रेड लिया तब भी आपको 2500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब आप सोच रहे हैं यार अच्छा हो गया, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, मैं अच्छा खासा सीख रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग। पांचवें दिन जब आपने ट्रेड लिया तब भी आपको लगभग 1500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यानी 3-4 दिन तक आपको प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद में जब एक दिन आपने ट्रेड लिया आपको 800 रुपये का लॉस हो गया। आपने सोचा चलो कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मेरा ज़्यादा हो रहा है, लॉस फिर भी कम हो रहा है। उसके बाद आपने अगले दिन ट्रेड लिया, आपको 4000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, आपका पैसा फिर से डबल हो गया, कोई अच्छी सिचुएशन आपके साथ आ गई। उसके बाद वापस आपने ट्रेड लिया, 500 रुपये का आपको लॉस हुआ, क्योंकि आप अपने पूरे रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं। जब भी आपका सेटअप बन रहा है तभी आप ट्रेड ले रहे हैं। लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा आता है, अब यहाँ तक आपने देखा, आप ऑल ओवर लगभग 10-15 दिनों तक आपने ट्रेड लिए, ऑल ओवर आप यहाँ पर 15,000 रुपये के प्रॉफिट में हैं। आपने देखा यहाँ पर भैया 10-15 दिनों तक हमने ट्रेड लिए हैं, हम लगभग 15,000 रुपये के प्रॉफिट में, चलो अच्छा खासा हमारा अमाउंट चल रहा है। और आज है गुरुवार का दिन और आज आप ट्रेड लेने बैठ गए, या फिर किसी भी दिन, मान लीजिए गुरुवार ही नहीं कोई सा भी दिन हो सकता है, आप ट्रेड करने बैठ गए। आपको पता है, आपको कॉन्फिडेंस आ चुका है भैया लगभग हमारे ज़्यादातर ट्रेड्स में हमारा प्रॉफिट हो रहा है और हम अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं, और लॉस जब हो रहा है वो कम हो रहा है। तो यानी हम ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। जब आपका ऑल ओवर लगभग 10-15 दिनों का प्रॉफिट 15,000 रुपये हो जाता है, फिर ऐसा दिन आता है एक जिस दिन आपका शुरू का ही ट्रेड गलत हो जाता है। अब इसे भी मैं आपको बताता हूँ, चलिए पहले इसे हम साफ कर देते हैं। अब आपका ऑल ओवर जो प्रॉफिट है वो बता रहा है 15,000, यानी कि आपने शुरुआत की थी केवल 3,500 से, आपके अकाउंट में अब हो चुके हैं 18,500। ठीक है दोस्तों, आपने आपके 3,500 जो रुपये डाले थे आपके फंड में वो आपने निकाल लिए है। अब आपका फंड दिखा रहा है 15,000 रुपये। ठीक है, आज है गुरुवार का दिन। अब जैसे ही आपने ट्रेड लिया, शुरू हुआ जब मार्केट, तब आपको आपकी साइकोलॉजी, आपके सब कुछ, आपके रूल्स पर पूरा यकीन था भैया मार्केट हमारे हिसाब से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी सेटअप बनेगा तब हम ट्रेड लेंगे। आपने जैसे ही पहला ट्रेड लिया आपने,
आपने केवल 7,500 रुपये के हिसाब से आपने ट्रेड लिया, यानी इसका आधा ही पैसा आपने लगाया। जो भी आपके फंड में पड़ा था 15,000 रुपये, जो भी प्रॉफिट था 10-15 दिनों का, उसका केवल 7,500 रुपये, आधा रुपये आपने लगाए। उसके बाद वो ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया, वो पैसा रह गया केवल और केवल 5,500 रुपये रह गया। फिर आपने अपनी पोजीशन वहाँ से कट की, या फिर आपने जो भी स्टॉप लॉस लगाया होगा तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगी। उसके बाद ये क्या होता है, ये पहला जो ट्रेड होता है ना, ये अगर आपको धोखा दे देता है ना, तो वहीं से आपकी साइकोलॉजी खराब होना शुरू हो जाती है। अब पहले ट्रेड ने आपको धोखा दिया, अब अगर ये ट्रेड 5,500 रुपये पर आपने कट किया, उसके बाद वो वापस से नीचे ही जाता रहता ना, तब तो आप ठीक थे। यानी कि 5,500 रुपये के आपकी जब भी लॉस हो रहा था, 7,500 रुपये का 5,500 रुपये रह गया, आपने आपकी पोजीशन कट कर दी और ये मार्केट और नीचे आ जाता ना, तब तक तो ठीक था। क्योंकि आप सोचते भैया चल अच्छा हुआ 5,500 पर हम निकल गए, बड़े लॉस से बच गए। लेकिन ये होता क्या है, ये मार्केट आपको धोखा दे देता है। 5,500 पर जैसे ही आप अपनी पोजीशन कट करते हैं, ये थोड़ा सा नीचे आता है, ये 5400 पर आता है, फिर ये वापस से ऊपर जाने लगता है और ये जो 7,500 रुपये आपने लगाए थे ना इसमें, ये इन्हें कर देता है 15,000 रुपये। यानी कि जिस एलटीपी पर आपने, जैसे बैंक निफ्टी की बात करें, आपने 300 की एलटीपी पर 7,500 रुपये लगाए, तो पहले तो ये नीचे आ जाता है, पहले तो लगभग ये 200 की एलटीपी पर आ जाता है और आप अपनी पोजीशन को कट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी पोजीशन कट करते हैं, थोड़ी ही देर बाद ये ऊपर चला जाता है और ये 600 की एलटीपी पर पहुंच जाता है। अब दोस्तों आप सोच रहे हैं 600 के एलटीपी पर 15,000 रुपये हो गए, आपके जो 7,500 रुपये आपने लगाए थे वो 15,000 रुपये हो गए। तो यही से अपनी साइकोलॉजी होती है जो खराब होना शुरू हो जाती है। अब आप क्या सोचते हैं, आप सोचते हैं अरे यार 7,500 रुपये मैंने लगाए थे, 5500 पर 2,000 रुपये का लॉस हुआ, मैंने अपनी पोजीशन कट कर दी। जबकि मुझे यकीन था, मेरे जो रूल्स है, मेरे जो सेटअप है, वो बोल रहे थे भैया मार्केट आज ऊपर जाएगा। अगर मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन कट नहीं करता तो मार्केट ऊपर गया और ये 15,000 रुपये पर इसने ले जाकर पहुँचा दिया। यानी कि 7,500 रुपये का मेरा डबल हो जाता, मेरा जो पोर्टफोलियो है वो और भी ज़्यादा प्रॉफिट दिखाता। मेरे जो 15,000 रुपये मेरे फंड में ये हो जाते 22,500 पहले ही ट्रेड में। अरे यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो मैंने अपनी पोजीशन कट की। बस दोस्तों यही से आपकी साइकोलॉजी हो जाती है ख़राब। इसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपका लॉस हो गया लगभग 2,000 रुपये का, आपके फंड में जो पैसा है वो हो गया 13,000 रुपये। अब जब आप अगला ट्रेड लेंगे ना, तो आपकी साइकोलॉजी क्या रहेगी, उस दिन आप अगला ट्रेड ले लीजिए, चाहे कोई सा भी ट्रेड ले लीजिए, आपकी साइकोलॉजी बस यही रहेगी कि अपनी पोजीशन हमें कट नहीं करनी है, हमें अपने रूल्स है, अपने सेटअप्स है, उनके हिसाब से भैया चलना है। अगर मार्केट ऊपर दिखा रहा है तो हम बैठे रहेंगे, चाहे मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए। फिर होता क्या है, आप जैसे ही अगला ट्रेड लेते हैं, आपने ट्रेड लिया 7,500 रुपये वापस से आपने डाले, उसके बाद मार्केट नीचे आया नीचे आया नीचे आया, ठीक है, आपका पैसा रह गया 5500, वही पहले वाला। फिर आपने ट्रेड कट नहीं किया क्योंकि आप सोच रहे भैया मुझे धोखा देकर वापस से ऊपर जाएगा, पैसे को डबल करेगा। आप बैठे रहे, ये पैसा आ गया 4,000, तब भी आपने कट नहीं किया क्योंकि आपको तो अपने पूरा यकीन है ना भैया मार्केट आज ऊपर जाएगा। उसके बाद से आप वापस से बैठे रहे, ये पैसा हो गया केवल 1,000। अब आपने सोचा अरे यार ये क्या चक्कर हो गया, अपन को पूरा यकीन था मार्केट आज ऊपर जाएगा। आपकी साइकोलॉजी बस वहीं से खराब हो गई। आपका जो पहला ट्रेड था ना, वो आपको धोखा देकर वापस से आपकी डायरेक्शन में चला गया ना, वहीं से आपकी साइकोलॉजी खराब हो गई और आप इस ट्रेड को लेकर बैठे रहे और ये आपका 1,000 पर आ गया। यानी कि ये आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, फिर ये बढ़ नहीं रहा। फिर आप सोच रहे हैं अरे यार थोड़ा बहुत तो अब ये बढ़ेगा, ये 1,000 बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, अब इसमें मैं अपना और अमाउंट डाल देता हूँ। आपका जो बाकी बचा ना 13,000 रुपये में से 7,500 तो आपने इसमें लगा दिए और जो ये बाकी बचा है ना उसे भी आप कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके रूल्स, आपके सेटअप सब बोल रहे हैं भैया मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट उस साइड रॉन्ग डायरेक्शन में आपके चला गया। क्योंकि मार्केट कभी भी आपके अनुसार नहीं चलता है। मार्केट ज़्यादातर बड़े बड़े लोग जो है, जो सेलर्स है, वो क्या सोचते हैं उनके हिसाब से मार्केट चलता है। फिर यहाँ पर आपने 1,000 रुपये आपका रह गया, फिर वापस से आपने आपका फंड इसमें घुसा दिया, आपने पूरा फंड अपना इसमें घुसा दिया। ठीक है दोस्तों, आपने 1,000 रुपये में और घुसा दिए लगभग जितने भी इसमें से बचे थे। आपने जैसे ही इसमें घुसाए, फिर वो मार्केट वहीं पर खड़ा हो गया, वहाँ पर ना तो ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा। फिर ऊपर जा रहा है ना मार्केट, तो लगभग आपके पैसे में केवल 1,000 रुपये ही प्रॉफिट दिखा रहा है। यानी कि जितना आपने लगा रखा है उसमें केवल 1,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। अब आपको तो चाहिए पूरा 15,000 जो भी आपने लॉस किया है, या फिर 15,000 नहीं तो 13,000 तो मिले। जितना भी आपने पहले ट्रेड में जो लॉस कर दिया, दूसरे ट्रेड में जितना लगाया उतना तो मिले। लेकिन वो ऐसा करता नहीं है, वो एवरेज पर खड़ा हो जाता है, यानी साइडवेज हो जाता है। उसके बाद वो वापस से नीचे आ जाता है और वो आपका लगाया हुआ 1,000 रुपये जो बचा था वो भी जीरो हो जाता है, और जो इसमें से लगाया होता है आपने बाद में वो भी जीरो हो जाता है। तो समझ गए दोस्तों, क्योंकि आज था गुरुवार का दिन और आपका पूरा पैसा हो जाता है जीरो। तो ये कंडीशन होती है जब हम लगभग 10-15 दिनों तक हम प्रॉफिट में रहते हैं,
दोस्तों 10-15 दिनों तक आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, 10-15 दिनों तक या 3-4 दिनों तक लगातार आप कभी 500 रुपये का प्रॉफिट करते हैं, कभी 800 का करते हैं, कभी 2000 रुपये का प्रॉफिट करते हैं, लेकिन एक दिन अचानक ऐसा आता है कि आप पूरा का पूरा प्रॉफिट एक दिन में ही देकर चले जाते हैं, और एक दिन भी क्या, एक ट्रेड में ही देकर चले जाते हैं। तो दोस्तों अपनी साइकोलॉजी को ठीक रखिए। कोई एक ट्रेड अगर आपको धोखा देकर वापस से ऊपर जा रहा है ना आपकी डायरेक्शन में, तो ऐसा मत सोचिए कि भैया हमारे साथ धोखा हो गया। वो तो मार्केट है, मार्केट के रूल होते हैं, कभी भी नीचे जा सकता है, कभी भी ऊपर जा सकता है। आप अपने रूल्स और सेटअप के हिसाब से चलिए। आप तो देखा दोस्तों आपने, सुबह सुबह का केवल एक ट्रेड अगर हमारे अगेंस्ट जाकर वापस से हमारी डायरेक्शन में चला जाता है, तो उस ट्रेड की वजह से हम हमारे पूरे पैसे को जीरो कर लेते हैं। मान लीजिए सुबह आपने कोई भी चीज 5,000 रुपए पर बाय की, वो 4,000 रुपए पर आ गई, तो आपने सोचा भैया गलत हो गया यार, 1,000 रुपए का लॉस हो गया, आपने अपनी पोजीशन को कट कर दी। उसके बाद वो चीज वापस से ऊपर जाकर आपकी डायरेक्शन में जाकर 10,000 पहुंच जाती है ना, तो आप बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा दुखी होते हैं कि यार अपनी पोजीशन को कट गलत कर दी, अगर कट नहीं करते तो आज हमारा पैसा डबल हो जाता। बस ये जो साइकोलॉजी है ना, वो ही आपके पैसे को जीरो करवाने का सबसे बड़ा कारण होती है। अगर आप ऐसा नहीं सोचते तो आपका पैसा कभी जीरो होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया मार्केट ज्यादा से ज्यादा आपका स्टॉप लॉस खा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं खा सकता। लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी गंदी है ना, तो वो आपको पूरे को खा जाएगा, यानी कि वो पूरे को खा जाएगा, आपके पूरे पैसे को खा जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। क्योंकि मार्केट का काम यही है, अगर आप उसके हिसाब से चलोगे, तरीकों से चलोगे, तो आपको माला माल कर देगा, और आप अगर अपने हिसाब से चलोगे, अपने तरीकों से चलोगे, तो आपको जीरो कर देगा, वो आपको गरीब कर देगा। समझ गए दोस्तों? तो आपको करना क्या है, आपको अपने रूल्स के हिसाब से चलना है। जब आपको लगे पोजीशन कट करनी है, आपको कट करनी है। उसके बाद आपको देखना ही नहीं है भैया मार्केट किधर जा रहा है, मार्केट अपनी डायरेक्शन में जा रहा है, मार्केट रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। आपने अपनी पोजीशन कट की, ठीक है, उसके बाद वो आपके पैसे को 100 गुना भी कर देना, 1 लाख रुपए को 1 करोड़ रुपए भी कर देना, तब भी आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि अरे यार गलत हो गया जो अपनी पोजीशन हमने कट की। वो आपके पैसे को कितना भी गुना कर दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो आपके पैसे को जीरो भी कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस आपने अपनी पोजीशन कट कर दी अपने रूल्स के हिसाब से, उसी के हिसाब से आप चलिए। आपको वापस से आपका सेटअप मिले, भैया यहां से मुझे खरीदना है, वापस से खरीद लीजिए, क्या पता इस वक्त वो आपका पैसा डबल कर दे। लेकिन अगर आप बैठे रहे, भैया पिछली बार अपनी पोजीशन कट की थी, वो मार्केट वापस अपनी डायरेक्शन जाकर पैसा डबल कर दिया था, इस बार भी ऐसा होगा, तो वो आपके पैसे को डबल नहीं करेगा, वो आपके पैसे को जीरो कर देगा। तो दोस्तों बस यही होता है हमारी समझ का खेल। अगर आप इस चीज को समझ गए ना, तो आप मार्केट से जीत जाओगे। मार्केट हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलता है, हमारी नहीं लाखों करोड़ों लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलता है। यानी कि वो पहले तो आपको लॉस करवाएगा, आपका ऐसा लिट करवाएगा, फिर वापस से आपकी डायरेक्शन में जाएगा। तो वो आपसे कहना क्या चाहता है कि भैया स्टॉप लॉस मत लगाइए, स्टॉप लॉस गंदी चीज है। और अगर आप ऐसा नहीं लगाते अगली बार, तो वो आपके पैसे को जीरो करके छोड़ देता है। फिर कहता है कि स्टॉप लॉस लगाइए भैया, स्टॉप लॉस लगाने के लिए तो लागू किया है। फिर आप स्टॉप लॉस लगाना शुरू करते हैं, फिर वापस से स्टॉप लॉस लगाना बंद कर देता है। बस यही खेल होता है मार्केट के अंदर। तो बस कोई सा भी ट्रेड अपने रूल्स के हिसाब से चलिए, जहां पर बाय करना है बाय कीजिए, जहां पर कट करना है कट कीजिए। कुछ भी मत सोचिए कि यहां से घूमेगा या फिर यहां से घूमेगा।